बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के 13वें दिन उनके वकील की आज दूसरी मुलाकात उनसे हुई है। कुछ देर पहले ये मुलाकात ख़त्म हुई। वो किस हाल में हैं, आपके लिए क्या पैगाम भेजा, वकील ने आंखों देखा हाल बताया है। जल्दी से 1 मिनट में मैं ये सारा कुछ आपको बता देता हूँ। इसके बाद उनकी रिहाई और जेल में सहूलियात से मुताल्लिक केसेस में आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपको बतानी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मायूस उनके वकला आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। तो ये मामला हाई कोर्ट से निकल के वापस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता जा रहा है। तो इस मामले में क्या पेशरफ्त है वो भी फिर आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले 1-1.5 मिनट में इमरान खान की उनके वकील से होने वाली मुलाकात का अहवाल वकील उमैर नियाजी की ज़ुबानी। आज वकला का एक ग्रुप पहुंचा अटक जेल के बाहर मुलाकात के लिए उनसे। तो ग्रुप में तो 6-7 लोग थे, बैरिस्टर गोहर थे, नईम पंजोता थे और बाकी वकला। तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब एक ही शख्स मुलाकात कर सकेगा और वो भी हमारी चॉइस का होगा। मतलब वकला आपस में भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन इमरान खान से जाके मिलेगा। ये जेल इंतज़ामिया ने बताना है कि ये जो आप लिस्ट लेके आए हैं इनमें से ये शख्स मुलाकात कर सकेगा जो हम चाहेंगे। काफ़ी देर बहस व मुबाहिसा चलता रहा, लेकिन बहरहाल जेल इंतज़ामिया ने कहा कि उमैर नियाजी साहब मुलाकात के लिए आ जाएं। तो उमैर नियाजी गए मुलाकात के लिए और कुछ देर बाद उन्होंने बाहर आके तकरीबन 1 घंटा ये जारी रही, जिसके बाद उन्होंने इसकी कुछ तफसील बताई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इमरान खान साहब आए, जैसे मतलब ज़मान पाक में होते थे बिल्कुल वैसे ही हशाश बशाश और दबंग अंदाज में जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में आए। 1 घंटे तक मुलाकात हुई। तो आगाज़ में उनसे पूछा कि सहूलियात के बारे में बताएं। तो इमरान खान ने बताया कि आज 13वें दिन के बाद यानी पहली मरतबा उन्हें शीशा दिया गया है ताकि वो अपनी शेव बना सकें। फिर उन्होंने बताया कि अभी तक उसी सेल में हूँ जहाँ पहले दिन रखा गया था और उसकी हालत वही है जो पहले दिन थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वकील के मुताबिक इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे 1000 साल भी इस कौम के लिए इस सेल में रहना पड़े तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे ये लफ्ज़ सुन के लगा कि शायद ये वकील अपनी तरफ से थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, ज़रा कौम को बताने के लिए, मोराल हाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने कहा कि ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, इमरान खान साहब के कोट एंड कोट वर्ड आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही है कि 1000 साल भी रखें तो आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। फिर खान साहब ने उनसे बाहर की सूरत हाल के बारे में पूछा। तो वो वकील बताते हैं कि जब बाहर की सूरत हाल के बारे में बताया गया, जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, साइफ़र पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, 9 मई के जो मामला हैं, तो इनसे मुताल्लिक जब इमरान खान को बताया गया और उनसे कुछ हिदायत ली गई, तो इमरान खान ने साइफ़र और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इन पर अभी भी जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबे को ही दोहराया है और वो उस पर कायम है कि इस मामले की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। फिर इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार वर्कर्स थे जो अब रिहा होकर आना शुरू हो गए हैं, उन सबको खिराज तहसीन पेश किया गया और ख़ास तौर पे शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को उनके घर जाके मिलने का भी कहा गया है कि वकला जाएं उनके घर, उनसे मिलें और उनको मेरा पैगाम दें। तो ये थी आज की वकला की और इमरान खान साहब की मुलाकात की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उनके केसेस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज अदालतों में क्या कुछ हुआ। इमरान खान के केसेस का मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से वापस सुप्रीम कोर्ट, ये कलीमुल्ला सलीमुल्ला जैसी सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है। आज फिर उनके वकला की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और एक ताज़ा आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है ताकि उन्हें मज़ीद केसेस में गिरफ्तारियों से बचाया जा सके। बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसकी तफसील कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जिक्र ज़रा छोटी अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के लिए केस की एक लंबी तारीख आपको पता दी गई कि जनाब 22 अगस्त को केस की समाअत होगी। लेकिन जो केसेस पहले से फिक्स थे जिनकी आज समाअत होना थी, उनकी समाअत से कबल आखिरी लम्हात में पता चला कि जनाब चीफ जस्टिस साहब नहीं है और उन्होंने मुसलसल दूसरी बार छुट्टी कर ली है। यूँ इमरान खान के आज अटक से अडयाला जेल मुंतकली और सहूलियात की फराहमी से मुतालिक जो केस था उसकी चीफ जस्टिस साहब की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकी। इससे पहले भी आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते गवाहों का हक ख़त्म करने से मुतालिक अपील पर केस की समाअत फ़िक्स थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाजी के बायस उसकी भी समाअत नहीं हो सकी थी, बल्कि उस दिन अदालत ही नहीं लगी। सारे जो कॉज लिस्ट में केसेस थे वो कैंसिल हो गए थे और आज भी पता चला समाअत से पहले कि चीफ जस्टिस साहब तो दस्तयाब ही नहीं है, इसलिए समाअत नहीं हो सकी। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद किया हुआ है
कि वो इनके केसेस को ना सुने, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी ये सारे केसेस अपने पास लगा के रखे हैं इमरान खान से मुतालिक जो हैं, और वो किसी और जज को भी मुंतकिल नहीं कर रहे। और यूँ ना सिर्फ इमरान खान को जेल की C क्लास में ही रहना पड़ेगा, बल्कि सज़ा की मुद्दत भी एक एक दिन करके बढ़ती जा रही है। इस दौरान वकला को जो असल परेशानी लाहक है वो है उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतों की मनसूखी, जिस पर आज उनके वकला ने उन्हें मज़ीद केसेस में गिरफ्तारियों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। और आज एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई है कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान चूँकि उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो रही हैं, तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये ना हो कि वो इस केस से निकलें तो दूसरे केसेस में गिरफ्तार हो जाएँ, क्योंकि वो तो पेश होते रहे हैं पहले भी जब उन्हें ज़मानतें मिलती रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहे, लेकिन उन्हें पेश होने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि वो गिरफ्तार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम है इसे बंद किया जाए, और साथ ही इमरान खान की किसी भी मज़ीद मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। अब आप ज़रा ये देखें कि इस दरख्वास्त में फ़रीक किस किस को बनाया गया है, ताकि आपको पता चले कि इमरान खान को कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी का ख़दशा है। इस दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला पंजाब, महकमा दाखिला बलूचिस्तान, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, IG जेल खाना जात, IG बलूचिस्तान, FIA एहतसाब अदालत के जज, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज, इस्लामाबाद, लाहौर सेशन अदालतें और फिर सुप्रिटेंडेंट जेल अटक को फ़रीक बनाया गया है। यानी इन तमाम फ़रीक़ैन कि कहीं ना कहीं उनको ख़दशा है कि यहाँ से गिरफ़्तारी हो सकती है, यहाँ से गिरफ़्तारी हो सकती है। तो इसलिए ये सारी अटैम्प्ट की जा रही है कि इमरान खान इस केस से, तो पता है वकला को कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन लगें, 20 लगें, 30 लगें, इस केस में सज़ा उनकी मुअत्तल इंशाल्लाह होनी है। लेकिन इसके बाद जो दूसरे केसेस में गिरफ्तारी उनकी होगी तो फिर एक लंबी जंग शुरू होगी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ देगी, लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन इंसाफ तो खैर अदालतों से मिलना है। किसी और जगह पर तो कोई और अदालत लगनी नहीं है, किसी ने ज़ाती तौर पर या किसी ने इनफरादी तौर पर तो आके इंसाफ देना नहीं है। जो भी जंग लड़ी जानी है वो इन अदालतों में ही लड़ी जानी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है, या कानून की हुक्मरानी जिसका हम अक्सर सुनते हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करता है। एक लम्हे के लिए आप ज़रा देखिए, मैंने आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके जी, तो ये इस वक्त है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसको इंडिकेट करता हुआ एक चार्ट है। यहाँ से तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन लिस्टिंग पर अगर हम चले जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड और इस तरह के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं पहले कुछ नंबरों पर। ये पट्टियाँ ग्रीन हैं। फिर जैसे जैसे थोड़े और नीचे जाते जाएंगे तो जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ की इम्पोर्टेंस कम है या वहाँ पर अमलदारी कम है कानून की हुक्मरानी की, तो वहाँ पे कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले ग्रीन है, ग्रीन से फिर ये थोड़ा थोड़ा येलो काइंड ऑफ टाइप है, फिर इसके बाद जैसे जैसे और नीचे जाते जाएंगे, ये देखें आप यहाँ पर हंगरी है, पनामा है, श्रीलंका है, यूक्रेन है, इंडिया है, यहाँ पर कानून की हुक्मरानी कदरे थोड़ी सी कम है, तो ये येलो टाइप है। और फिर इससे भी नीचे अगर जाते जाएँ तो ये ऑरेंज टाइप और फिर रेडिश टाइप जाता जाएगा। तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे ममालिक में? अगर आप पाकिस्तान को देखें तो 129वें नंबर पर पाकिस्तान रैंक कर रहा है। जी हाँ, ये है पाकिस्तान, जिसमें बताया गया है कि जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है वो 140 ममालिक में 129वें नंबर पर है हम, और 0.39 हमारा स्कोर है, जो कि डाउन स्कोर है। ये अभी 2022 के आखिर के अदादोशुमार हैं। अभी 2023 का जो लेटेस्ट डाटा है वो अभी आना बाकी है। तो 2023 का जो लेटेस्ट डाटा आ जाएगा उसमें हम कहाँ पर रैंक करेंगे, ये आपके लिए समझने की बात है। यहाँ पर भी आप देखें 2022 के अभी फिगर हैं, एंड जो है वो 2022 का है, इससे लेटेस्ट अभी फिगर्स जो हैं वो आए नहीं है। और इस दौरान क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये सब कुछ भी कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा है, नोट हो रहा है। ये रेड में सिर्फ एक कंट्री है, वेनेजुएला, ये 140वें नंबर पर है, लेकिन इससे ऊपर ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से ऊपर युगांडा की भी जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो हमसे बेहतर है। इथियोपिया का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हमसे बेहतर है। हमारे जो हमसाया मुल्क हैं बांग्लादेश, उसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स हमसे बेहतर है। हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। और फिर हमसे नीचे दुनिया के सिर्फ 11 ममालिक हैं, जिनमें एक अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क आता है। बाकी आप देखें ये एक्वाडोर, सर्बिया, ब्राज़ील, थाईलैंड,
उज़्बेकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन, श्रीलंका, हंगरी, पनामा, ये सारे मुल्क हमसे बेहतर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। तो आपने देखा ये आई ओपनर जैसी सिचुएशन कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी में कहाँ पर स्टैंड करता है। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों को और जितने भी लोग पावर में हैं उनको ये सिचुएशन बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।